अस्सलामुअलैकुम। मैं एक माहिर ग़िज़ाइयत हूँ और मैं उमर हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों को पहली ग़िज़ा दूध ही क्यों दी जाती है और उन्हें पहले 6 माह दूध के अलावा और कुछ क्यों नहीं दिया जाता? हम देखते हैं कि दूध जो है ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए ये होता है कि हम बच्चे को पहले 6 माह दूध ही देते हैं। के अंदर नेचुरली ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जिसमें एक इंसुलिन और इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन्स IGF-1 जिसे हम कहते हैं, ये 2 मौजूद होते हैं जो कि जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ होती है। हम देखते हैं कि बच्चा जो है 1 साल के अंदर अंदर उसका वज़न ट्रिपल हो जाता है, ठीक है, और उसकी जो हाइट है वो भी डबल हो जाती है। उसकी क्या रीज़न होती है कि दूध में ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से वो उसकी बच्चे की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं और बच्चे की हाइट और वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ दूध के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है, वे प्रोटीन ये भी इंसुलिन के लेवल्स को स्पाइक करते हैं, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो बच्चे के लिए तो दूध एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट है, ये न्यूट्रिएंट्स भी और ये ग्रोथ हार्मोन्स भी उसके चाहिए, क्योंकि उसके बढ़ने की उम्र है। उसके लिए तो ये ज़रूरी है कि हम उसको इतना ज़्यादा दूध देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बड़ों की बात करते हैं, अडल्ट की बात करते हैं, तो उनकी तो उस टाइम पे ग्रोथ नहीं हो रही होती है। उनको तो हम देखते हैं कि हर 10 में से 9 लोग जो हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है। तो हमें तो ज़रूरत नहीं है कि हम इतना ज़्यादा दूध लें और इतना ज़्यादा इंसुलिन के लेवल्स को स्पाइक करें। जो लोग वज़न कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या जो शुगर के मरीज़ हैं, या जो PCOS के पेशेंट्स हैं, उनकी बॉडी में तो वैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है। जब वो दूध का बेजा इस्तेमाल करते हैं तो ये उनको फ़ायदे की बजाय नुकसान दे देता है। मेरे से अक्सर लोग, मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैं दूध अपने डाइट प्लान्स में क्यों नहीं ऐड करती हूँ। तो उसकी एक बेसिक रीज़न यही है कि दूध की रिक्वायरमेंट आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे लोग चाय इस्तेमाल कर रहे हैं दिन में 4-4 मरतबा, तो वो उसमें दूध जा रहा है। उसके अलावा दही इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे भी दूध पीते जा रहे हैं। तो दूध का बेजा इस्तेमाल आपका वज़न बढ़ाएगा, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करेगा और आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूध टॉक्सिक है, आपने दूध बिल्कुल भी नहीं पीना है, आप इस्तेमाल करें, लेकिन हमेशा एक बात ज़हन में रखें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब जब हम दूध की बात करते हैं, पहली बात जहन में आती है कि कैल्शियम है इसमें। तो कैल्शियम आप अपनी बहुत सारी और चीज़ों से भी पूरी कर सकते हैं। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं, आप सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, आप फलों का इस्तेमाल करते हैं, या उसके अलावा ऑर्गेनिक बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसे, जैसे हमारे पास चिया सीड आ जाते हैं, हमारे पास मोरिंगा आ जाता है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। आप ये चीज़ें भी इस्तेमाल करें, इनसे भी आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो अगर आप दूध का बेजा इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी और आप अपना वज़न कभी भी नहीं कम कर सकेंगे। अगर आप डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाह रहे हैं या PCOS को रिवर्स करना चाह रहे हैं तो वो भी कभी नहीं होगा। तो हमेशा अपना पोर्शन देखें, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक 1 से 2 पोर्शन डेली के बहुत हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी रिक्वायरमेंट जो है कैल्शियम की है या न्यूट्रिएंट्स की, वो बाकी चीज़ों से पूरा करें, दूध से नहीं करनी।